हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? तो भाई मैं बढ़िया हूँ और आप जैसे भी मुझे कमेंट्स में बताओ और क्या चल रहा है भाई मेरी लाइफ में। पूरा दिन सोना चल रहा है। सो खाओ पियो मस्त आराम करो, रेस्ट करो और कुछ भी नहीं। भाई ट्रेनिंग पे नहीं गया हूँ यार। मैं सच बता देता हूँ, उसका ये हाल है। उसके दो रीज़न है। सबसे पहला, परसों जो हैवी वर्कआउट कर लिया था हमने, ठीक है ना, कल तो हम वार्म करके आते हैं, उसकी वजह से मेरे सामने की ना फ्रंट मसल खिंच चुकी है बहुत गंदी तरीके से। इससे तो भूल ही जाओ, मतलब मुश्किल हो रही है मुझे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगी 2-3 दिन में। और दूसरा ये है कि भाई आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बहुत ज़्यादा। बस लग रहा होगा कि हाँ भाई फ्रेश है मूड, बट नहीं यार, तबीयत ख़राब है। ठीक है, अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस है और पता नहीं क्या, मतलब मैं बता नहीं सकता। ये बुरा हाल है मेरा। तो भाई मैं बता देता हूँ कि भाई सुबह से क्या यार, कल भी हमने सिर्फ वॉक करा था और घर आ गया था मैं। और अब पता ही है यार, वॉक में इतना मतलब कल ना मसल्स इतनी ज़्यादा हैवी हो रखी थी, मैं खुद भी नहीं बता सकता हूँ। मतलब मेरे एंकल्स, वो जो पेन होता है, जॉइंट्स वगैरह सारे पेन कर रहे थे एंकल्स के। बहुत ज़्यादा रफ हो गया था, बहुत टफ हो गया था। बट हाँ, बॉडी जब तक वॉक रहती है तब तक आपको नहीं पता चलता। उसके बाद जब रिलैक्स मोड में आ जाते हो तब आपको एक्चुअल पेन पता चलता है। और शायद वो हर किसी पर्सन को पता चलता है जो जो वर्कआउट करता है, चाहे वो जिम वाला पर्सन हो, चाहे भाई वो कोई भी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वर्कआउट करने वाला, जो भी अपनी बॉडी पे मेहनत कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है वर्कआउट वाला है। भाई मज़दूर लोग भी करते हैं अपने शरीर पे मेहनत, मतलब हाँ वो कमाने के लिए करते हैं। तो भाई उनकी बॉडी का भी, जैसे कहते हैं ना, एक फ़्लो होता है, वो फ्लो टूटता है तो भाई आपकी बॉडी को जब रिलीफ आप अपनी बॉडी को देते हो तो एक्चुअल पता चल जाता है कि हाँ हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, हमारी बॉडी में ये पेन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाई कल तो आ गए थे, आज मैंने बता ही दिया तबीयत ख़राब है। तो भाई क्या, कुछ नहीं यार, तबीयत ख़राब में क्या ही कर सकते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, हालत ख़राब है। भाई अपन ने नींबू पानी वगैरह पी लिया बढ़िया बना के, और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट गर्मियों के टाइम पे भाई नींबू पानी है। हेलो गाइस, तो देख सकते हो भाई, आज तुम्हारा भाई पार्क नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं है मैं पार्क क्या नहीं गया, कयामत ढा दी है। कयामत ये कि इतनी तगड़ी आंधी है, मैं उस तरफ ग्राउंड की तरफ पैदल पैदल वॉक करने ही जा रहा था। सोचा कि ग्राउंड नहीं है, इससे बढ़िया मैं वॉक करके आता हूँ। भाई वॉक करने क्या गया, इतनी तेज़ आंधी आई है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूँगा उस साइड की। मैं जल्दी से घर में पहुँच के आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हवा के साथ साथ मैं उड़ जाऊँगा। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 50 किलो से नीचे का कोई भी आदमी प्लीज़ घर के बाहर मत निकलो, क्योंकि वरना सारे उड़ जाओगे। ठीक है, बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे बचता हुआ एकदम आंधियों को चीर कर मैं घर पे पहुँच चुका हूँ। ठीक है, और इस टाइम पे छत पे खड़ा हूँ, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही है हमारी क्या, पूरे मोहल्ले की, इस मोहल्ले की भी नहीं, दूसरे मोहल्ले की भी नहीं आ रही है। लेकिन बस एक सुकून है मट्टी के साथ साथ। ठीक है, अगर मुंह खोलोगे तो इतनी सारी मिट्टी तुम्हारे मुंह में आ जाएगी। आंधी में हवा बहुत मस्त है, और इतनी ठंडी हवा सुबह क्यों नहीं होती है? सुबह गर्मी से लथपथ, और अब मेरे को लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं, तो बारिश भी हो जाएगी, लग जाएगा बारिश को, क्योंकि ज़्यादा तेज हवा चल रही तो बारिश नहीं होगी। जैसी बारिश मतलब हवा रुकेगी ऐसी बारिश शुरू होगी, मेरा सूत्र ऐसा कहता है। बाकी नासा की रिपोर्ट अलग कहती है, पवन की रिपोर्ट अलग कहती है। आप बने रहो मेरे साथ और तुम्हें मेरी बारिश
अरे जैसे भी हो यार तुम छोड़ दो, तुम बस बने रहो तुम्हारे भाई के साथ, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि सुबह तक तबीयत खराब थी, अब ऐसी हवा को खा के मौसम और दिल दोनों गार्डन हो चुका है, ठीक है ना। और अब मन कर रहा है कि वर्कआउट करा जाए, लेकिन नहीं, अब वर्कआउट होगा सुबह और पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ। तो लगे रहेंगे हम सुबह। और फिर से आ भी आई मेरी रिपोर्टर, जो मेरा कैमरा पकड़ रखा है जिसने, वो है मेरी बहन। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, एक बार तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, कहा सलोनी मेरा हाथ पकड़, वरना तो उड़ जाएगी, छत पर है ना, क्या पता उड़ जाए। देख जैसे हवा अभी तो कम आ रही है, पहले जो स्टार्टिंग में आ जाएगी ना, वो मेरी बहन तो क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भी उड़ जाऊँगा। और देखो दिख रही है शाइन, दिख रही है शाइन, ये थंडरस्टॉर्म, ये ऐसे थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं। हाँ अब बारिश आएगी, लेकिन तब तक हम बारिश में रुकेंगे, हम जा रहे हैं नीचे। और बने रहिए आप मेरे साथ, नहीं तो ऐसा होगा किसी तरह के घर से ऊपर से उड़ के गमला हमारे सर में लग सकती है। तो सेफ्टी के लिए हमें लाइट आ गई, बाकी का ज्ञान मैं आपको नीचे लाइट में दूंगा, आ जाओ नहीं मत दिखाओ। ये जो डस्टबिन में बोतल थी, ये पता है यहाँ रखी हुई थी यहाँ पे, लेकिन उड़ के आ रही है, तो छोड़ दो, बंद कर। बारिश तेज होते हुए तो गाइस आपने देखा कि जब हम छत पे थे कितना ज़्यादा बुरा हाल आंधी से हो रहा था। अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन जैसे ही ओले गिरेंगे और ये बेंगलोर जैसी दिल्ली हो जाएगी, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। मज़ा नहीं कहने को, ये सज़ा होगी, लेकिन गर्मी के मौसम में ये भी एक अलग ही वो है। कोई बात नहीं, घर में ही स्विमिंग पूल बन जाएगा, नालों का पानी बह के आएगा। खैर अब होना नहीं चाहिए ऐसा, बहुत ज़्यादा हो गया। जो मैंने कल कहा था ब्लॉग में अपने, बारिश की आवाज़ आ रही है मुझे, बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बढ़िया, और साथ साथ हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो मैं बता देता हूँ, देखो गाइस मैं गया था बाहर वॉक करने, मैंने आपको बताया। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर एकदम से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है और आंधी स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। पहला, अगर आप खाली एरिया में हैं तो प्लीज़ किसी भी पेड़ को नहीं पकड़ें। आप सोच रहे हो बच जाएंगे, नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो फोर्स और मोमेंटम होता है लाइट बिजली गिरने का, वो सिंगल पेड़ ही होगा वहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैं था रोड पर, 4 साइड रोड थी, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है और कहीं से भी कुछ भी आके गिर सकता है मेरे सर पे, आपको ऐसा फील होगा। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, जो पास में दीवार होगी ना लंबी सी, बस उस दीवार के पास जाके चिपक जाओ। दीवार के पास चिपकना है, खंबे के पास नहीं चिपकना है भाई, दीवार के पास जाके चिपक जाओ, ठीक है। उससे 2 फायदे होंगे, आपके ऊपर पेड़ वगैरह नहीं गिरेंगे, या कुछ बाहरी सामान आ रहा हो उड़ के नहीं गिरेगा, टीन नहीं गिरेगी, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा आपको बचना है, समझ गए गाइस। और बाकी धूल मिट्टी कोई बात नहीं, थोड़े खा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना इंडिया ही है, अपने इंडिया की शुद्ध मिट्टी, शुद्ध तो क्या ही है, अब शुद्ध नहीं रही है, खैर फिर भी बहुत ज़्यादा शुद्ध है। बट छोड़ो इस बात को, हम बाद में लेंगे। फिलहाल मेरे घर पे था, मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये एक बढ़िया कंटेंट भी मिल गया मुझे, और बढ़िया मौसम भी हो गया, गर्मी भी हट गई, और हमारे साथ क्या, और मौसम भी ठंडा हो गया, तो इससे हमें खुशी भी मिल गई। वो कहते हैं दिल गार्डन हो गया। तो ठीक है भाई, फिलहाल भाई ठीक है, ब्लॉग ख़त्म हो गया है, मैं चला खाना खाने, और आप भी खाना खाइए और वीडियो देखते देखते, और वैसे देखिए वैसे देखिए, और सबको शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ओके बाय, जय हिंद।